जो यादव जाति के लड़के हैं, यादव जाति के लोग हैं, वो भूमिहारों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को खत्म करें, उनको मारे और पीटे। क्या तेजस्वी यादव इस वक्त पर यही चाहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति यही है कि यादवों को भूमिहारों, राजपूतों, ब्राह्मणों और लालाओं, मतलब कि अगड़ी जातियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। एक ऐसा उनके अंदर नकारात्मक उत्साह भर दिया जाए कि वो भूमिहार राजपूत लोगों को देखकर उनसे मारपीट करें, उनको पीटें। ये क्या वाकई में राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार आरजेडी के विधायकों के जनसभा में यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग जिस प्रकार का भाषण भूमिहारों को लेकर, राजपूतों को लेकर, उनको खत्म किए जाने को लेकर दे रहे हैं, यह सवाल पैदा करता है। सबसे गंभीर बात यह है कि तेजस्वी यादव अपने ऐसे विधायकों के खिलाफ आकर खुले तौर पर स्ट्रिक्टली कुछ बोलते भी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल कोई एक्शन भी नहीं लेती और बार बार भूरा बाल साफ करो ये चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुन्ना यादव एक आरजेडी के विधायक हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कहते क्या हैं? तो वो कहते हैं कि जो ये मिश्रा है, शर्मा है, सिंह है, जो ये टाइटल वाले लोग हैं, झा वाले, इन लोगों का गुजारा अब नहीं होगा। वो कहते हैं कि तुम सब बैकफुट पर रहो, फ्रंट फुट पर आने का तुम सब कोशिश मत करना। इसके कुछ दिन पहले आरजेडी के एक और विधायक के जनसभा में जो मुखिया का पति होता है, यादव जाति से वो भी व्यक्ति ताल्लुक रखता है, वो खुलेआम कहता है कि भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद यादव ने कहा था और अब फिर वो समय आ गया है। इसका मतलब कि भूमिहारों, राजपूतों को खत्म करो। वहां पर 90% से अधिक यादव जाति के लोग जनसभा में बैठे होते हैं, वो तमाम लोग ताली बजाते हैं और तब सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में आरजेडी चाहती है कि भूमिहार, राजपूतों, ब्राह्मणों को देखकर जो यादव जातियों के लड़के हैं, यादव जाति के जो लोग हैं, वो उनको मारे पीटे और इससे उनकी राजनीति चमक उठेगी? इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर, वहां पर एक विधानसभा पड़ता है मीनापुर विधानसभा सीट के विधायक है मुन्ना यादव। 2015 में विधायक बने थे, 2020 में दोबारा बने, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वो मुन्ना यादव एक मीडिया वाले से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा, इन लोगों का गुजारा नहीं है। वो बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग करके कहते हैं कि मान लिया कि तू राज करता है, लेकिन अब बैकफुट पर रहकर कर, फ्रंट फुट पर तू नहीं आ सकता। और जो वो जिस प्रकार से, जिस टोन के साथ बोलते हैं, तू तड़ाम करते हैं और मिश्रा, झा, शर्मा, भूमिहारों, राजपूतों, ब्राह्मणों का टाइटल को उठा करके उसको इंगित करते हुए कहते हैं कि अब तुम सब राज जो कर रहा है वो फ्रंट फुट पर आकर के मत कर, तू सब बैक फुट पर ही रह। वो सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़ा होता है तो इस पर सफाई भी आ जाती है कि मेरे बयान को मरोड़ तरोड़ कर पेश कर दिया गया, तोड़ मरोड़ कर, माफ करिएगा, पेश किया गया। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। इसके पहले एक जनसभा में रंजीत यादव, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, रंजीत यादव एक जनसभा में बैठे होते हैं। वहां पर उनका समर्थक, एक मुखिया का पति जो यादव जाति से ताल्लुक रखता है, वो व्यक्ति वहां पर खुलेआम कहता है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो और अब वक्त आ गया है कि भूरा बाल साफ किया जाएगा। उस व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद वहां पर ताली बजती है और ये तमाम चीजें सुनकर, देखकर लगता है कि क्या वाकई में यादव जाति के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि इस कदर तक उनके मन में जहर घोला जाए भूमिहारों, राजपूतों के खिलाफ, अगड़ी जातियों के खिलाफ, कि चुनाव के पहले वो भूमिहारों को देखें, राजपूतों को देखें तो उनको पकड़कर पीटने लगे, उनसे मारपीट करने लगे। और अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति चमक उठेगी? ये सवाल है। सवाल इसलिए है और ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव का मौन समर्थन है, क्योंकि वो इन तमाम चीजों पर एकदम मौन है। अब इन तमाम चीजों के अलावा जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मंगनी लाल, वो एक जनसभा में, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता वहां पर होते हैं, वहां पर आरजेडी का पार्टी मीटिंग होता है, वहां पर भूरा बाल का मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि भू का मतलब भूमिहार,
रा का मतलब राजपूत, बा का मतलब ब्राह्मण और ल से लाला। वो इसका मतलब समझाते हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। और इसके बाद से ये सवाल गहरा जाता है कि क्या वाकई में भूरा बाल की राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल हवा दे रही है। एक बात और आप समझिए, लालू प्रसाद यादव भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को खत्म करो, भूरा बाल साफ करो, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, इस बात से बार बार इनकार करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, अपितु ये मीडिया का क्रिएशन था। मतलब कि मीडिया ने उस वक्त पर मनगढ़ंत कहानी रच दी। और एक दफा अखिलेश प्रसाद सिंह जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अखिलेश प्रसाद सिंह के इंटरव्यू में कहते हैं कि लालू यादव ने खुद कहा था कि बेगूसराय की जनसभा में आरोप लगता है कि मैंने कहा था भूरा बाल साफ करो। और क्या बेगूसराय में भूमिहारों को साफ करो, राजपूतों को साफ करो, ऐसा कहकर हम वापस वहां से लौट पाते? ये लालू प्रसाद यादव कहते हैं बतौर अखिलेश प्रसाद सिंह जो बताते हैं उसके मुताबिक। मतलब कहने का है कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हमने भूमिहारों के बारे में, राजपूतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, अगड़ी जातियों के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं, अपितु मीडिया ने यह पूरी की पूरी कहानी लाकर रख दी। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो शायद लगता है कि अगर यह कहानी मनगढ़ंत भी है, फिर भी तेजस्वी यादव को लगता है कि इस कहानी के जरिए भूमिहारों को, राजपूतों को, जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ, जो यादव हैं उनके मन में बार बार नकारात्मक चीजें भरी जाएंगी, तो इससे पॉलिटिकली तौर पर उनको माइलेज मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। अब फायदा उनको कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात और साफ है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद यादवों का और मुसलमानों का समर्थन एक तरफा हासिल रहता है। इसके बावजूद वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और वो सत्ता में नहीं आ पाते। इसका मतलब यह है कि उनको यादवों और मुसलमानों को छोड़कर दूसरी जातियों के समर्थन की भी आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल शायद इस राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रही है कि वो यादव और मुसलमानों के पार जाकर भी कुछ देखे। बाकी अब इसका असर क्या होगा, चुनाव तक इस पर कितनी भाषणें दी जाएंगी, कितने जनसभाओं में इसका प्रयोग होगा, ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो सवाल तमाम जगहों पर घूम रहा है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव का मौन इस समर्थन की ओर इशारा करता है कि हां, भूमिहारों राजपूतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता जो कहते हैं इसमें उनका समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय जनता दल की यह सोची समझी रणनीति है कि क्या भूमिहारों राजपूतों के खिलाफ यादवों को खड़ा किया जाए, यादवों को इस कदर उनके अंदर उत्साह भरा जाए कि वो भूमिहारों राजपूतों से मारपीट करने लगे और इससे राजनीतिक तौर पर उनको फायदा मिलेगा। बाकी एक और विडंबना देखिए कि तेजस्वी यादव जो बीजेपी के लोग हैं उनको कहते हैं कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता जाति के नाम पर अगड़ी जातियों को विलेन बताकर बार बार जो यादव हैं उनको भड़काते हैं। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता। बाकी हमने अपनी तरफ से जो आकलन किया, जो समझा, वो आपके समक्ष रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।